नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी ताकत की बात करेंगे जो हमें ज़िंदगी की हर मुश्किल से निकाल सकती है। वो है कर्म पर विश्वास और ईश्वर पर आस्था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ असंभव लगता है तब भी कहीं न कहीं एक रास्ता बन ही जाता है। आज हम न सिर्फ इसकी गहराई समझेंगे बल्कि कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ भी सुनेंगे जो आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्म हमारे जीवन का वो इंजन है जो हमें आगे बढ़ाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हें सिर्फ कर्म पर अधिकार है, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें पूरी निष्ठा और हमारी मेहनत से अपने काम को करना चाहिए। जैसे कि एक किसान सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता है। उसे नहीं पता कि बारिश होगी या नहीं, लेकिन वो अपने कर्म पर भरोसा रखता है और जब फसल लहलहाती है तो उसका विश्वास और मजबूत होता है। दोस्तों, कर्म वो बीज है जो आप बोते हैं और समय के साथ वो पेड़ बनकर फल देता है, लेकिन कर्म सही दिशा में होना चाहिए। अपने लक्ष्य को पहचानें और उसकी ओर पूरी लगन से बढ़ें। अब बात करते हैं आस्था की। आस्था वो शक्ति है जो हमें अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो आस्था हमें धैर्य और हिम्मत देती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे मछली पकड़ रहा था। अचानक तूफान आया और उसकी नाव डूबने लगी। उसने हार नहीं मानी और ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे बचा लो। तभी उसे दूर एक छोटा सा द्वीप दिखा। उसने तैरकर वहां पहुंचने की कोशिश की और आखिरकार बच गया। ये आस्था थी जिसने उसे हिम्मत दी कि कोई न कोई रास्ता मिलेगा। दोस्तों, आस्था का मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ दें, सिर्फ प्रार्थना करें, बल्कि ये विश्वास हो कि आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा मिलकर चमत्कार कर सकती है। कर्म और आस्था का मेल जिंदगी में चमत्कार लाता है। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली राधा नाम की एक महिला थी। राधा एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसका सपना था कि वो अपने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए। उसने सिलाई सीखी और अपने घर से छोटा सा सिलाई सेंटर शुरू किया। शुरुआत में उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह मंदिर जाती, प्रार्थना करती और फिर दिन भर मेहनत करती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। आज राधा का सिलाई सेंटर न सिर्फ गांव की महिलाओं को रोजगार देता है, बल्कि उनके बनाए कपड़े शहरों तक पहुंचते हैं। ये कर्म और आस्था का कमाल था। राधा ने मेहनत की और ईश्वर ने उसे रास्ता दिखाया। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। मुंबई के एक छोटे से चौल में रहने वाला अजय एक सामान्य परिवार से था। उसका सपना था कि वो इंजीनियर बने, लेकिन उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी अजय ने हार नहीं मानी। वो दिन में मजदूरी करता और रात में स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ाई करता। हर रात वो ईश्वर से प्रार्थना करता, बस मुझे एक मौका दे दो। उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे आईआईटी की प्रवेश परीक्षा तक पहुंचाया। आज अजय एक सफल इंजीनियर है और उसने अपने परिवार के लिए एक नया घर बनवाया।
दोस्तों, अजय की कहानी हमें सिखाती है कि कर्म और आस्था मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस दर्शन को अपनी ज़िंदगी में लागू करें। तो आइए आपको कुछ टिप्स बताते हैं। पहला है, अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से लक्ष्य के साथ करें, चाहे वो 10 पेज पढ़ना हो या 30 मिनट वर्कआउट करना। दूसरा, रोज़ 5 से 10 मिनट के लिए प्रार्थना करें, मेडिटेशन या शांत चिंतन करें। ये आपके मन को शांति और दिशा देगा। तीसरा है, मुश्किल समय में धैर्य रखें। याद रखें, हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। चौथा है, दूसरों की मदद। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो ईश्वर आपके लिए रास्ते खोलता है। पांचवा है, अपने कर्म पर भरोसा रखें, लेकिन फल की चिंता छोड़ दें। बस मेहनत करते रहें, नतीजे अपने आप आएंगे। दोस्तों, कर्म और आस्था वो दो पंख हैं जो आपको जिंदगी की हर ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। राधा और अजय की कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि मेहनत और विश्वास के साथ कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तो आज से अपने कर्म पर भरोसा करें और ईश्वर पर आस्था रखें, रास्ता अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी में कर्म और आस्था को कैसे संतुलित करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले प्रेरणादायक वीडियो की सूचना मिले। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और हाँ, ज़िंदगी में आप हमेशा आगे बढ़ते रहें।